अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। पाकिस्तान के शहर कराची से मोहम्मद हमीदुद्दीन साहब ने एक सवाल भेजा है। कहते हैं कि इन दिनों सोशल मीडिया पर एक पोस्ट गर्दिश कर रही है जिसमें एक हदीस मुबारका पेश की गई है और फिर उसको दावत इस्लामी जो एक तबलीगी मिशन है, तबलीग के लिए काम कर रही है तंजीम, उस पर हदीस को मुंतबिक किया गया है। वो हदीस हजरत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है, जिसमें नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, यत्तबिउद्दज्जाला मिन उम्मती सबऊन अल्फन अलैहिमुस्सीजान। तर्जुमा इसका ये लिखा गया है कि मेरी उम्मत में से 70,000 आदमी जिनके सरों पर सब्ज चादरें पड़ी होंगी दज्जाल की इताअत कबूल कर लेंगे। तो अब दावत इस्लामी वाले क्योंकि सब्ज अमामा बांधते हैं, तो पोस्ट में इस हदीस का इतलाक उन पर किया गया है कि वो इससे मुराद हैं। मोहम्मद हमीदुद्दीन अलवी साहब पूछते हैं कि क्या ये हवाला ठीक है? ये शरह सुन्ना के हवाला से हदीस पेश की गई है और फिर इसका इतलाक दावत इस्लामी पर ये ठीक है या ये गलत है? जी मोहम्मद हमीदुद्दीन अलवी साहिब, मुझे जहाँ हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मशहूर ज़माना कौल याद आ रहा है। आपने इरशाद फरमाया था, कलिमतु हक़्क़िन उरीदा बिहल बातिल, कि बात तो सच है लेकिन उससे बातिल इरादा किया गया है। इरादा जो है या मुराद जो है वो बातिल है, उसकी जो इंटरप्रिटेशन की गई है वो गलत है। तो यहाँ भी बिल्कुल वही पिक्चर है कि हदीस पाक तो ठीक है, हवाला ठीक है, ये हदीस मौजूद है, लेकिन इसका तर्जमा यहाँ गलत किया गया है और साथ ही उसका इतलाक दावत इस्लामी पर ये बातिल किया गया है। एक मखसूस एजेंडे के तहत दावत इस्लामी पर इसका इतलाक किया गया है, हालांकि इसका इतलाक कतअन दावत इस्लामी पर बल्कि किसी भी मुसलमान तंजीम पर नहीं होता। इस हदीस पाक का मफहूम ये है कि 70,000 यहूदी जिन्होंने सीजान पहनी हुई होंगी वो दज्जाल के पैरोकार बन जाएंगे। अब दलील के तौर पर मैं यही रिवायत मुस्लिम शरीफ से पेश कर रहा हूँ। मुस्लिम शरीफ जो बड़ी मोतबर सियासत की किताब है, उसमें हज़रत अनस बिन मालिक रावी हैं। वो कहते हैं कि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, यत्तबिउद्दज्जाला मिन यहूद असबहान सबऊन अल्फा अलैहिमुत्तयालिसा, कि असबहान के 70,000 यहूदी दज्जाल की पैरवी करेंगे और उन पर तयालिसा होंगे। अब यहाँ यहूद के लफ्ज़ सराहत के साथ मतन में मौजूद हैं, तो इससे ये बात तय हो गई कि उस रिवायत में जो शरह सुन्ना में है वहाँ भी यहूदी ही मुराद है। अब सवाल ये पैदा होगा कि फिर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिन उम्मती के लफ्ज़ क्यों इरशाद फरमाए? तो उसका जवाब ये है कि वहाँ मिन उम्मती से मुराद उम्मत दावत है। तमाम आलम, तमाम दुनिया नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत दावत हैं और मुसलमान आपकी उम्मत इजाबत हैं। इजाबत का माना है कबूल करना। जिन्होंने आपकी दावत को कबूल कर लिया वो उम्मत इजाबत, और दावत का माना है तबलीग करना। तो जिनको आपने तबलीग की या आपके बिहाफ पर सहाबा इकराम ने, ताबईन ने, आइम्मा हुदा ने और अब उलमा व मशैख तबलीग कर रहे हैं, उनको दावत दे रहे हैं, तो वो सारे उम्मत दावत में आते हैं। उसमें यहूद व नसारा, हिंदू,
आतिश परस्त सारे शामिल हैं। तो यहूद क्योंकि आपकी उम्मत दावत में आते हैं, तो इसलिए आपने उनको भी मिन उम्मती फरमा दिया कि मेरी उम्मत दावत में से 70,000 यहूद दज्जाल की पैरवी करेंगे। तो ये है इस हदीस पाक का सही मफहूम। अब यहाँ जैसे मैंने कहा था कि तर्जमा गलत किया गया है, डंडी मारी गई है। तर्जमा करते हुए मुस्लिम शरीफ की ये रिवायत और हदीस पेश नज़र नहीं रखी गई। फिर हदीस पाक में अल्फाज हैं अलैहिमुस्सीजान, उन पर सीजान होंगी, लेकिन तर्जमा में कहा गया कि उनके सरों पर सब्ज अमामे होंगे या सब्ज चादरें होंगी। तो हदीस पाक में तो सरों के अल्फाज नहीं हैं सर के, यहां तो अलैहिम है। अलैहिम का माना है ऊपर ओढ़ना। और वैसे भी सीजान और तयालसा, शरह सुन्ना की रिवायत में सीजान का लफ्ज है कि उन पर सीजान होंगी, और मुस्लिम शरीफ की रिवायत में तयालसा, उन पर तयालसा होंगी। तो इन दोनों का माना एक है, और माना है चादर, सब्ज स्याह रंग की चादरें। और ये चादरें कंधों पर लटकाई जाती हैं फैशन के तौर पर, या जिस्म पर ओढ़ी जाती हैं। ये अमामे नहीं होते, ये सर पे नहीं बांधी जाती। शारहीन ने तयालसा या सीजान का जो मफहूम बयान किया है, वो कहते हैं हुआ सौब मारूफुन मिस्ल रिदा वल अबा। और बाद शारहीन ने किसा कहा कि ये तयालसा या सीजान ये मारूफ कपड़ा है, चादर की तरह होता है या अबा की तरह होता है। कांधे पे ये लटकाया जाता है एक मखसूस अंदाज में, या फिर जिस्म पर ओढ़ा जाता है। जैसे पाकिस्तान में और दीगर कुछ इलाकों में ये कल्चर है कि शालें जिस्म पर ओढ़ी जाती हैं, तो उसी तरह की ये शालें होंगे, ये अमामे नहीं हैं। और ये तर्जमा करना कि सरों पर वो सब्ज चादरें होंगी, ये गलत है, इल्मी बददियानती है या इल्मी खयानत है। तो बहरहाल कहने का मकसद ये है कि दावत इस्लामी पर इसका इतलाक बिल्कुल गलत है। गलत तर्जमा करके ये इतलाक करने की कोशिश की गई है, लेकिन मुस्लिम शरीफ उसकी हदीस बड़ी सराहत के साथ बता रही है कि वो यहूदी होंगे। कोई मुसलमान तंजीम उस पर ये रिवायत मुंतबिक नहीं की जा सकती। और फिर ये भी बात ज़हन में रख लें कि ये तयालसा और सीजान जो बताया गया कि यहूदी ओढ़ेंगे और वो दज्जाल की पैरवी करेंगे, तो इससे ये कपड़े पहनना नाजायज़ नहीं हो जाते। तयालसा या सीजान ओढ़ना ना वो मकरूह होते हैं, ये बिल्कुल इनको ओढ़ना जायज़ है। और अगर कोई सब्ज रंग की चादर या स्याह सब्ज रंग की चादर अपने कंधे पे लटकाता है या जिस्म पे ओढ़ता है, तो किसी को ये हक नहीं है कि वो उसे कहे कि ये हदीस तुम पर मुंतबिक होती है या इसका इतलाक तुम पर होता है। ऐसा कहने वाला गलत करेगा। इस हदीस का इतलाक आपकी उम्मत इजाबत के किसी फर्द पर नहीं होता। जो किसी फर्द पर करेगा तो वो खुद इसका जिम्मेदार होगा, और क़यामत वाले दिन वो जवाबदेह होगा। हाज़ा मा ज़हर अली वल्लाहु व रसूलुहु अअलम बिस्सवाब।